भक्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में मौजूद हर एक चीज का हमारे ऊपर सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जहां हम कुछ विशेष चीजों को नव वर्ष वाले दिन अपने घर लाकर अपने जीवन को आनंददायक एवं खुशहाल बनाना चाहते हैं, वहीं हो सकता है कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज रखी हुई है जिनकी वजह से आपके जीवन में समस्याएं आ रही हों। कुछ ऐसी चीज आपके घर में मौजूद हो सकती है जिसकी वजह से आपके पूरे घर परिवार को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ना तो सबसे पहले यह जरूरी है कि दोस्तों, आप नव वर्ष की शुरुआत होने से पहले अपने घर को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करें, क्योंकि तभी सकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश होगा। क्योंकि इस बार नव वर्ष पर 500 वर्षों के बाद 4 ऐसे दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है जिनका एक साथ बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। केंद्र त्रिकोण राजयोग, महालक्ष्मी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग शामिल हैं। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि आप इस दिन हमारे धर्मशास्त्र में लिखे इस खास उपाय को कर लेते हैं तो आपकी समस्त मनोकामना तत्काल पूरी हो जाएगी। नए साल में अपनी किस्मत के ताले को खोलना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि धन संपदा से पूरी आपकी जिंदगी परिपूर्ण रहे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना, ताकि लक्ष्मी माता की असीम कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। साथ ही अपनी राशि और जन्म भी बताना, तो जिसे करके आप इस नव वर्ष अपने जीवन को कल्याणकारी बना सके, तो वह उपाय आपके कमेंट में जरूर बता देंगे, ठीक है। 1 जनवरी 2025 के दिन यानी नव वर्ष के प्रथम दिन ही बुधवार का दिन पड़ रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान गणेश को यह दिन बहुत समर्पित होता है। भगवान श्री गणेश जी को जिस वजह से साल 2025 के स्वामी भगवान श्री गणेश ही हैं। भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य होने के साथ साथ विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भी कहे जाते हैं। यकीनन मानिए दोस्तों, पूरे साल आपको कृपा के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे साल भर भगवान गणेश की आपके ऊपर ऐसी कृपा बरसेगी कि आपको अपने जीवन में कभी भी दुख, कष्ट, मुसीबत, तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 2025 शुरू होने से पहले खरीद ली तो दुनिया की कोई भी शक्ति, दुनिया की कोई भी ताकत आपके भाग्य को प्रबल बनाने से रोक नहीं पाएगा, करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगा। यूं समझ लें कि 1000 कमा रहे हैं तो सिर्फ एक उपाय को करके आप 1 लाख कमाने लग जाएंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और लाख प्रयास के बाद भी आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो इस वर्ष इस उपाय को जरूर करें और निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। यह कोई मामूली उपाय नहीं है, बल्कि हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया सफलता पाने का अचूक रामबाण उपाय है। बस आपको जो सामग्री हम बताने जा रहे हैं अपने घर में लाते हैं, घर में लाकर रखते हैं, तो आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। खास और उत्तम माना जाता है। हम सभी को इस बारे में बताते हैं, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। कभी भी वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल ना करें। वास्तुशास्त्र का महत्व काफ़ी ज़्यादा बताया गया है। कहा जाता है कि अगर हमें एक सफल, सुखद और समृद्धि जीवन की तलाश है तो वास्तुशास्त्र में बताए गए उपायों का पालन करना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। जब हम इन उपायों का पालन करते हैं तो ऐसे में हमारे जीवन काफ़ी बेहतर हो जाता है। वास्तुशास्त्र में बताए गए उपायों को नज़रअंदाज ना करें। कुछ गलतियां करते हैं तो इसके परिणाम भी उतने ही निगेटिव हो सकते हैं। तो यदि आपके घर में किसी भी तरह के टूटे फूटे सामान, फर्नीचर, बेकार की चीज़ें या कबाड़ी जज पड़े हुए हैं तो आपको नए साल से पहले इन चीज़ों को अपने घर से बाहर निकाल देना है। इन चीज़ों को अपने घर से बाहर निकाल देना। अगर आप इन चीज़ों को अपने घर पर रखते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी निगेटिव प्रभाव होता है। वहीं आपके घर में कोई बल्ब, ट्यूबलाइट या किसी तरह की कोई भी चीज़ें खराब है तो आप उस चीज़ों को निकाल कर फेंक दें।
साथ के साथ नई वर्ष में प्रवेश करते हैं तो आपके जीवन में राहु की कुदृष्टि पड़ जाएगी। साथ ही इसके अगर दोस्तों आपके आपके घर में कोई बंद घड़ी या उसमें नई बैटरी लगाकर उसे अवश्य चालू कर दें, क्योंकि बंद घड़ी को यदि आप नव वर्ष के प्रथम दिन देख लेते हैं तो आपके जीवन की तरक्की भी उसी वक्त रुक जाएगी। पूरे साल आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा। टूटी फूटी वस्तुएं, टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीरें, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि सभी सामान घर में नहीं रखना, टूटे फूटे सामान को। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेल सकता है। यह भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष तो उत्पन्न हो जाता है और लक्ष्मी माता का आगमन भी रुक जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको अपने घर में कभी भी महाभारत का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव, जहाज जैसे टाइटैनिक, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, किसी भी समाधि या दरगाह, कब्र, कांटेदार पौधे के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का ही विकास आपके तन मन में होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि महाभारत एक युद्ध का चित्र है जिससे घर में क्लेश बढ़ता है। नटराज की मूर्ति का चित्र भी शिव तांडव नृत्य मुद्रा दर्शाए गए हैं, जो कि विनाश का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। ताजमहल एक कब्रगाह है, अर्थात यह मौत से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके रहने से घर में सभी सदस्यों की मानसिकता नकारात्मक हो जाती है। डूबते जहाज का चित्र सौभाग्य को भी डुबो देगा, इससे रिश्तों में बदलाव आ जाता है। फव्वारे की चित्र का असर यह होगा कि जिस तरह घर में समृद्धि या पैसा आता है उसी तरह यह व्यर्थ बह जाएगा। बहते पानी के साथ आपका पैसा भी बह जाएगा। उसी तरह जंगली या हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से आपके घर के लोग भी उसी स्वभाव के होने लगेंगे। कैक्टस या कांटे भरे पौधे का चित्र भी आपके जीवन में कांटे बो देगा, इसलिए चित्र या तस्वीरें लगाते वक्त हमें वास्तु के इन नियमों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग है जिससे सूखे, ठंड हो, मानव रहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, सूखा पहाड़ हो, या वे सभी मृत प्रायः सजावटी वस्तुएं हो जो मानी जाती हैं कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र अनुसार यह सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। फटे पुराने कपड़े, चादर से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्रों को किसी को दान कर देना चाहिए या किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कभी फटी बनियान, फटे कपड़े पहने, टॉवेल या आपका कहीं से फटा पुराना कोई भी सामान हो तो आप नव वर्ष पर आपको कौन कौन से वस्तुएं अपने घर में लानी चाहिए। दोस्तों आमतौर पर हम देखते हैं आता है कि बच्चे खेलने में अधिक रुचि रखते हैं और पढ़ाई से जी चुराते हैं। अगर आपके बच्चे के साथ भी यही हाल है तो इस नव वर्ष एक पोस्टर खरीद कर ले आए जिस पर हरे रंग के तोते की तस्वीर बनी हो। अगर आप इस तस्वीर को वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में लगाते हैं तो बच्चे की रुचि पढ़ाई में बढ़ती है, साथ ही उनकी स्मरण क्षमता भी बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। असल में दोस्तों उत्तर धन और बुद्धि की दिशा है। वास्तु विज्ञान में उत्तर दिशा का स्वामी कुबेर को कहा गया है, जबकि दिशा का प्रतिनिधि ग्रह बुध को बताया गया है। कुबेर धन के देवता हैं और बुध बुद्धि और व्यापार के कारक हैं ग्रह हैं। बस वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा दोषपूर्ण होने पर व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित होती है, जिससे समय पर निर्णय लेने की क्षमता व्यक्ति में कम हो जाती है, जिससे उसकी आर्थिक उन्नति बाधित होती है। दिशा के दोषपूर्ण होने से छोटे बच्चों का मन अधिक चंचल रहता है, जिससे वह पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। हरे रंग का पक्षी यानी तोता बुद्धि का प्रिय होता है, बुध का प्रिय होता। उत्तर दिशा में हरे रंग के तोता का तस्वीर लगाने से उत्तर दिशा का दोष समाप्त हो जाता है और
तो शुभ फल प्राप्त होने लगता है। व्यापारियों को भी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में उत्तर दिशा को दोष मुक्त करने के लिए उत्तर दिशा में हरे रंग के तोते की तस्वीर लगानी चाहिए। इससे अपनी बुद्धि और क्षमताओं का व्यापार में पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे व्यापार तेजी से उन्नति की ओर अग्रसर होगा। इसके साथ ही दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कबूतर का पंख घर की दरिद्रता को दूर करता है, क्योंकि कबूतरों को देवताओं का संदेशवाहक कहा जाता है। घर पर कबूतर के पंख रखना शुभ माना जाता है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए घर के अलग अलग कोने में कबूतर के पंख रखने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार लिविंग रूम में दक्षिण कोने में, रसोई के उत्तरी कोने में, बेडरूम के पूर्वी कोने में कबूतर का पंख रखने से अपार धन अर्जित होता है। हालांकि पंख को ऐसी जगह रखनी चाहिए जहां किसी की नजर ना पड़े। वहीं शास्त्रों के अनुसार घर पर कबूतर का अंडा देने का मतलब है कि जल्द ही कोई खुशखबरी मिल सकती है। कबूतर का पंख सफेद या लाल रंग के लपेट कर ध्यान करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे करने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। व्यापार में लाभ के लिए पंख को पीली कौड़ी के साथ पीले कपड़े में बांधकर हल्दी लगाने के बाद उसे तिजोरी में रख दें। इससे व्यापार में लाभ होगा, धन की कमी दूरी होगी। तो चलिए जानते हैं अब अगली चीज के बारे में, जिसको नए साल से पहले अपने घर ले आना। अगली जो वस्तु है वह मोर पंख है। जी हाँ दोस्तों, मोर पंख वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यह बहुत ही आसान उपाय है जो आप नए साल के दिन कर सकते हैं। वास्तु के मुताबिक मोर पंख में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इतना ही नहीं, मोर पंख भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास हो जाए तो मोर पंख अवश्य लेकर, शास्त्रों के मुताबिक इसकी संख्या 1 से 3 के बीच होनी चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसके लिए 3 मोर पंख लें। ओम द्वारपाल नमः। जाग स्थापन हम आपको दोबारा बता दें हैं इस मंत्र, ओम द्वारपालः नमः। जागरे स्थापम को मोर पंख पर लिखकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देना। इसी के साथ जो अगली चीज है वह शंख है। शंख हिंदू धर्म में पूजा का शंख का बहुत महत्व है। मान्यता है कि समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में से एक शंख माता लक्ष्मी को सहोदर भ्राता, इसलिए शंख जिस भी घर में रहता है उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होता है। शंख बजाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं दूर होती हैं एवं व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी बीमारी, दिल संबंधी बीमारी का भी समाधान हो जाता है। नए साल के इस शुभ अवसर पर मोती शंख को घर लाना शुभ होगा। भगवान विष्णु को भी शंख बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि शंख घर में लाने से आर्थिक तंगी नहीं होती है, घर में सदैव धन दौलत की बरसात होती है। इसलिए नए साल के दिन आप शंख को जरूर खरीदें, उसकी पूजा घर तिजोरी में रख दें। अगली चीज छोटा नारियल। वास्तु के मुताबिक छोटा सा नारियल नए साल पर खरीद कर जरूर लाना। इससे घर में बरकत आती है, क्योंकि नारियल साक्षात धन का प्रतीक होता है। इसलिए आप श्रीफल भी कहा जाता है। इसे कपड़े में लपेटकर तिजोरी या जहां पैसे रखते हैं वहां पर रख दीजिए। छोटे नारियल की उपस्थिति में कभी भी घर में धन और अनाज की कमी नहीं होती है। इसके प्रभाव से घर में अनाज का भंडार भरा रहता है। अगर आपके घर परिवार पर कोई आर्थिक संकट आ रख गया और उसके समाधान के सारे रास्ते बंद हो गए तो लघु नारियल आपको इस संकट से बचा सकता है। तुलसी का पौधा माना लक्ष्मी का प्रतीक होता है। तुलसी भगवान विष्णु को भी प्रिय है। इनकी पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा विशेष महत्व है। आपने यह शुभ काम आप नए साल के दिन कर सकते हैं। तुलसी से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। घर में तुलसी के वास से घर के सदस्यों के जीवन में खुशियां आती हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसी लगाने से जातक का जीवन खुशियों से भरा रहता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नए साल के पहले दिन घर की पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाएं। इस दिशा में तुलसी लगाने से धन वैभव में वृद्धि होती है, साथ ही जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है।
आपको कार्य वहीं पर दोस्तों अगर मेहनत करने के बावजूद भी आपको कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, इसके लिए आप सबसे पहले सूखी हुई तुलसी के पौधे का जड़ लेकर उसे गंगा जल से शुद्ध कर लें और इसकी विधिवत पूजा करें। फिर इसे पीले या लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपने घर में अपनी तिजोरी में रख लें। गृह दोष की शांति के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह दोष की शांति के लिए भी तुलसी की जड़ का उपाय कारगर सिद्ध होगा। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इसे लाल रंग के कपड़े में लपेटकर ताबीज बना लें, फिर इसे गले या कलाई में बांध सकते हैं। ऐसा करने से ग्रह शांत होते हैं। आर्थिक लाभ के लिए आपको किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या है, इसको लेकर बार बार परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे में रोजाना सुबह तुलसी माता की दिया दिखाएं। इसके बाद किसी शुभ दिन तुलसी की जड़ को लेकर चांदी की ताबीज में डालकर गले में धारण कर लें। माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक परेशानियों के निजात मिटेगी। टेंशन से छुटकारा पाने के लिए, मन की शांति और टेंशन से छुटकारा पाने के लिए यह सब कह दें। तुलसी की जड़ की माला बना लें और बाजार से तुलसी की जड़ वाली माला खरीद कर ला सकते हैं और गंगा जल से अभिषेक करके आप अपने हमेशा गले में पहने रहिए। माला घर में पूजा स्थान पर किसी स्वच्छ स्थान पर रख दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। इन बातों का ध्यान रखें। तुलसी को बेहद पवित्र माना गया है। तुलसी की माला ना पहने, ऐसा इसलिए क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार जो लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं उन्हें तुलसी की माला नहीं पहननी चाहिए। धातु का कछुआ वास्तु में धातु के छोटे से कछुए का खास महत्व माना गया है। यह सौभाग्य की समृद्धि है और यह सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। यह कछुआ क्रिस्टल, तांबा, चांदी जैसी धातुओं से बना हो तो ऐसी मान्यता है कि जिस घर में यह कछुआ होता है वहाँ कभी भी रुपए पैसे की तंगी कभी नहीं होती और खूब तरक्की होती है। और पीपल का कूचा खरीद कर घर ले आएं, आपके जीवन में समृद्धि लेकर आएगा। धातु का हाथी वास्तुशास्त्र में घर में गृह दोषों को दूर करने और सुख शांति बनाए रखने के लिए कई प्रतीकों का जिक्र किया गया है। इन चिन्हों में से एक है धातु का हाथी, जिसे घर में रखना बेहद शुभ होता है। धातु के हाथी का संबंध मां लक्ष्मी से होता है। वैसे तो आप किसी भी धातु से बना हाथी घर ला सकते हैं, लेकिन अगर आप चांदी से बनी हाथी की मूर्ति को घर में स्थापित करते हैं तो यह अत्यंत शुभ रहेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार धातु से बनी हाथी यह तो निगेटिव एनर्जी को दूर करने एवं पॉजिटिव एनर्जी लाता है। इसके बाद खुशहाली बनी रहती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको आपकी राशि के अनुसार करने योग्य कुछ उपायों को बताते हैं। सबसे पहली जो राशि है वह है मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए 2025 लकी साबित होगा। आर्थिक दृष्टि काफी बेहतर रहेगी। कई रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। आर्थिक स्थिति में भी बेहतर करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करते रहें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल थोड़ा कमजोर रहेगा। मंगल रक्त विकार और क्षण उदर विकार से आपको परेशान कर सकते हैं। शुगर और बीपी के मरीजों को विशेषकर अगस्त व सितंबर में सावधानी बरतनी होगी। हनुमान जी की उपासना करते रहें। फिलहाल कोई डरने की बात नहीं है। शिक्षा और कैरियर की दृष्टि से मेष राशि वालों के लिए नया साल काफी बेहतर है, श्रेयस्कर रहेगा। विदेश यात्रा भी कर सकते हैं और परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी सफल होंगे। शिव उपासना करने से अविवाहित जातक परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए 2025 में सफलता ही सफलता है। किसी नए बिजनेस प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं और गृह कार्य संबंधित कार्य पूर्ण होंगे। सितंबर के महीना व्यय भरा होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह उत्तम सुख प्रदान करने वाला रहेगा। जून, अक्टूबर और मई में थोड़ी सी स्वास्थ्य समस्या रहेगी। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। आपको हड्डी संबंधित रोग आपकी परेशानी कर सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की प्राप्ति होगी। खूब लाभ होगा। अक्टूबर के बाद अकस्मात बड़े पदोन्नत से मन प्रसन्न रहेगा। जीवन सुखमय रहेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए नया बिजनेस प्रोग्रेस का प्रारंभिक 2 महीने सफलता के रहेंगे। धन की प्राप्ति के साथ साथ कुछ ऐसा होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। गृह कार्यों में भी सफलता मिलेगी और शिव उपासना करिए। अशोक से रुद्राभिषेक कराइए।
कुछ शौक से, जिससे स्वास्थ्य लाभ होगा। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। खूब धार्मिक यात्रा करेंगे, संतान की सफलता होगी। दुर्गा सप्तमी का पाठ नियमित करने से जीवन में उन्नति मिलेगी। सिंह राशि वालों या सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक विकास का अक्टूबर व नवंबर के बाद धन का निवेश आप घर में खरीदने के में कर सकते हैं। संतान का सुख रहेगा और उदर विकार से थोड़ी परेशानी रहेगी। सफलता के लिए आपके राशि के स्वामी ग्रह सूर्य को जल अर्पित करते रहें। गायत्री मंत्र का पाठ जाप करें। यदि प्रतिदिन संभव हो तो हर रविवार को अवश्य करें। वहीं यह साल शिक्षा और प्रतियोगिता में सफल रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी सफलता मिलेगी। कन्या राशि वालों, 2025 आपके लिए सफलताओं का वर्ष है। धन की आगमन होगी और साल बहुत बेहतर रहेगा। शिव उपासना की करो, अन्नदान आपके संकट को हल लेगा। शिक्षा प्रतियोगिता। तुला राशि वाला 2025 के लिए असफलताओं का स्वास्थ्य की दृष्टि से यह शानदार रहेगा। मार्च, मई, नवंबर धन वर्षा होगा। रुका हुआ काम पूरा होगा और स्वास्थ्य सुख उत्तम रहेगा। कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी। किसी गरीब व्यक्ति को अन्न तथा वस्त्र का दान करें और प्रतियोगिता में सफलता की प्राप्ति होगी। तो वृश्चिक राशि वालों, 2025 आपकी राशि बहुत बेहतर होगी। व्यय में आर्थिक सुधार होगा और आपका जीवन सुखमय होगा। आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। मेष, कर्क या सिंह राशि का कोई शख्स आपकी बहुत सहायता करेगा। 14 अगस्त से 15 अक्टूबर तक कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष उत्तम रहेगा। जीवन साथी को सेहत को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। भाई के सहयोग से कोई बड़ा सरकारी कार्य संपन्न होगा। 2025 आपके लिए खूब धन का प्राप्ति होगी। मकर राशि वालों के लिए मार्च से 12 जून तक कोई वर्षों से लंबी कार्य पूर्णतः सफल होगा। विष्णु भगवान की उपासना करें। सितंबर से नवंबर तक धन का सदुपयोग संबंधित खरीदने से करेंगे। संतान की सफलता प्राप्त होगी और शनिवार को पीपल में जल दें। मन को हर्षित रखें, दीपक जलाएं। शनि से संबंधित द्रव्य, तिल, तेल इत्यादि को दान करें। इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वर्ष आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय रहेगा। इस वर्ष आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय होगा और विवाह योग्य जातकों पर आर्थिक विवाह से वर्ष होगा। कुंभ राशि वाला 2025 आर्थिक तौर पर समृद्धि भरा रहेगा आपका। धन्यवाद। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और जाते जाते आप मेरे चैनल यूट्यूब प्रीति बस 999 को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लक्ष्मी माता के लिए एक प्यारा सा कमेंट।